नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सोनकर एक बार फिर आपका स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, यहां पर हम आपको मैथ पढ़ाते हैं और मैथ में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आते हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हम आज देखिए नया क्वेश्चन एक लेके आए हैं औसत का, जो कि लेकर आप बहुत ही परेशान रहते हैं और अगर ये एग्ज़ाम में आ जाता है तो इसको हल करने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज जो हम इसका तरीका बताएंगे बहुत ही आसान तरीका होगा, तो वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक बल्लेबाज का 11 पारियों का एक निश्चित औसत था, 12वीं पारी में 90 रन बनाता है जिससे उसका औसत 5 रन कम हो जाता है, तो 12वीं पारी के बाद उसका औसत होगा। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे शॉर्ट तरीके से लगाएंगे, बस ध्यान से आप देखते रहिएगा। ये कह रहा है कि एक बल्लेबाज का 11 पारियों तक एक निश्चित औसत था, यानी निश्चित मान लो 11 पारी तक कुछ रहा होगा, लेकिन वो कौन सी पारी में रन बना रहा है? 12वीं पारी में कितना रन बना रहा है? 90 रन। यानी कौन सी पारी में? 12वीं पारी में वो 90 रन बना रहा है। तो हमको इस क्वेश्चन में जो मतलब रहेगा, तो जिस पारी में रन बनाएगा उसी से हमको मतलब रहेगा। तो 12वीं पारी में 90 बना रहा है जिससे उसका औसत क्या हो रहा है? 5 रन कम हो जा रहा है। आपको यही ध्यान देना होगा कि यहाँ पे कम हो रहा है कि बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5 रन कम हो गया, यानी 90 रन जब बनाया तो औसत 5 कम हो गया। तो कम होने का मतलब है कि ज़्यादा रन बनाना चाहिए था उसको, यानी ज़्यादा बनाना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, जो जितना औसत कम होगा, जिस पारी में रन बनाएगा उसी से उसमें क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो हम 12 गुणे 5 कर देते हैं, यानी 12 पंजे क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। और अगर यहाँ पे औसत रन कम होगा तो गुणा करने के बाद इसमें क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 90 में हम 60 जोड़ेंगे, यानी कितना आ जाएगा? 150। लेकिन ये आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि आंसर ये नहीं इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये पूछ रहा है कि 12 पारी के बाद उसका औसत होगा। ये जो आया है ये तो 12 पारी के पहले आया है, यानी अगर पहले पूछता तो हम आंसर बताते 150। अब 12 पारी के बाद, यानी 12 पारी के बाद जो उसका औसत दिखाएगा वो 5 रन तो कम दिखाएगा ना। तो जब 5 रन कम दिखाएगा तो 150 में से 5 घटा देते हैं, यानी कितना आ जाएगा? 145। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो ये देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा सा क्वेश्चन था, लेकिन आप अगर इसको समझ लेंगे अच्छे से तो ये 10 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। बस इसमें समझने वाली बात क्या है कि जिस पारी में रन बनाएगा और जितना औसत कम होगा पहले उसमें क्या हो जाएगा? उससे गुणा हो जाएगा। तो गुणा होने के बाद जितना रन बनाया उसमें क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो ये आएगा इस पारी के पहले तक का औसत। अब इस पारी के बाद तक का औसत बताना है, तो ये अगर कम हो रहा है तो यहाँ उसमें उतना कम कर देंगे। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन की बात हम और करते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है। एक बार पहले इस टाइप का क्वेश्चन करवा देते हैं, इसके बाद अगले टाइप का, इसमें जो थोड़ा सा बदल के क्वेश्चन आता है वो भी करवाते हैं। बस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है जिससे उसका औसत क्या हो जाता है? 2 रन कम हो जाता है। तो किस पारी में रन बना रहा है? 19वीं पारी में, यानी 19वीं पारी में कितना बनाता है? 78 बनाता है। तो हमने कहा जिस पारी में रन बनाएगा उसी का क्या होगा? इसमें गुणा होगा, जिसमें औसत कम होगा या अधिक होगा। तो इसमें तो कम हो रहा है तो 19 का गुणा 2 में होगा, यानी 19 गुणा 2, तो 19 दूना क्या हो जाएगा? 38। अगर यहाँ पे औसत कम होगा तो रन में ले जाके ये क्या करेंगे? गुणा करने के बाद जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो ये अगर जोड़ेंगे तो 8 8 16 के 6, 7 3 10 और 1 11, 116 आया। लेकिन 116 आपका औसत नहीं होगा। ऑप्शन दिया 156, 114, 118, 122। 116 कब औसत होगा? यानी 19वीं पारी के पहले। अगर पूछेगा 19वीं पारी के बाद का पूछ रहा है तो हम ये क्या करेंगे? 2 इसमें से घटा देंगे, यानी 116 माइनस 2 114। यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे और एग्जाम में देखिए जो क्वेश्चन आने वाले रहते हैं वो क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं। यानी ये सब क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गए तो आप इसको 10 सेकंड में करके आएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि एग्जाम में एक क्वेश्चन लगाने के लिए आपको 40 सेकंड या 45 सेकंड का समय मिलता है। तो अगर इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को 10 सेकंड 20 सेकंड में लगा के जरूर आएंगे। तो अब आइए हम अगले क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। अब देखिए स्क्रीन के सामने अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी थोड़ा ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा उससे अलग है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है जिससे उसका औसत में 3 रन की वृद्धि हो जाती है। तो इसके पहले जो क्वेश्चन था वहां औसत में क्या हो रही थी, कमी हो रही थी, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है, तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत होगा। बिल्कुल वैसे ही लगाएंगे, हमने कहा जिस पारी में वो रन बनाएगा उसी पारी को लिखेंगे। नहीं, 15वीं पारी में कितना बनाया, 58, तो 15 पारी में 58 बना है तो 15वीं पारी का 58 हमने लिख दिया। अब देखिए औसत में 3 रन की वृद्धि हो रही है, तो जिस पारी में रन बनाता उसी का इसमें गुणा होता है, यानी 15 गुणा 3, तो 15 यहाँ क्या हो जाएगा, 45। अब इसमें ये 45 जोड़ा जाएगा कि घटाया जाएगा। हम अगर आपसे कहते हैं कि आप अगर 58 रन किसी पारी में बना दिए हैं जिससे उसका आपका औसत बढ़ गया है, तो आपने ज़्यादा रन बना दिया होगा तभी तो औसत बढ़ा है। तो अगर ये यहाँ पे वृद्धि होगी तो यहाँ पे क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी गुणा करने के बाद जो आएगा उतना क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 58 यानी 58 मतलब 8 में से 5 जाएगा 3 और 5 में से 4 जाएगा 1, ये क्या आया, 13 आया। लेकिन 13 तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पूछ क्या रहा है, 15वीं पारी के बाद। तो अब ये 13 जो आपका आया है ये तो 15वीं पारी के पहले का आया है, तो 15वीं पारी के बाद यानी 3 की क्या हो जाएगी, इसमें वृद्धि हो जाएगी। तो 13 में 3 जोड़ेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, 16। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आंसर 16 ये आपका सही हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसको हम और समझा देते हैं ताकि पूरा ये क्लियर हो जाए। हमने कहा जिस पारी में रन बनाएगा हमने उसको पहले लिख दिया, और जिस पारी में रन बना रहा उसका गुणा इसमें हमने किया, तो 15 यहाँ क्या आ गया, 45। तो हमने कहा अगर ये वृद्धि होगा तो इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस होके जो आएगा इस जिस पारी में रन बना रहा उसके पहले तक का औसत आएगा। और अगर उस पारी के बाद का पूछेगा तो ये जितना वृद्धि हो रहा है इसमें ले जाके जोड़ देंगे, तो ये नया औसत कितना हो जाएगा, 16। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी टाइप के एक क्वेश्चन की बात और करते हैं। अब देखिए हमने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन एक बार हम पढ़ देते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक बल्लेबाज 12वीं पारी में 120 रन बनाकर अपने औसत में 5 रन की वृद्धि कर दी तो उसका नया औसत होगा। तो हमने फिर वही कहा, यहाँ पे देखिए आपका क्या हो रहा है, अब की बार भी 5 रन की क्या हो रही है, औसत में वृद्धि हो रही है। तो किस पारी में रन बना रहा, 12वीं पारी में, नहीं कितना रन बना रहा है, 120 रन। और 12वीं पारी में बना रहा है तो जिस पारी में रन बनाएगा उसी का गुणा इसमें आके होगा, तो 12 गुणा 5 यानी 12 पंजे 60। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा, अगर औसत में वृद्धि होगी तो यहाँ इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 60 में से 120 घटाएं, 120 में से 60 घटाएंगे, कितना आएगा, 60 आएगा। लेकिन ये जो 60 आपका आएगा ये आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये 12वीं पारी के पहले तक का औसत आया है। आपसे क्या पूछ रहा है, तो उसका नया औसत। तो नया औसत मतलब 5 रन इसमें वृद्धि हो रही है तो 5 इसमें जोड़ देंगे, यानी 60 और 5 कितना हो जाएगा, 65। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन अब आपको अब की बार अगर एग्जाम में आ गया तो आप इसको जरूर करके आइएगा, क्योंकि इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब हम अगले टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं।
अब देखिए हमने आपके सामने अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये अगले टाइप का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे गलती पे आधारित प्रश्न है, यानी गलती से किसी अंक को कुछ और लिख दिया जाता है तो वहाँ पे औसत में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, उसी को हमको सही करना है। तो हम इसका भी तरीका बहुत ही आसान बताएंगे, बस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। एक बार देखिए क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20 संख्याओं का औसत 47 है, बाद में पता चला कि 62 के स्थान पर गलती से 26 लिखा गया है तो सही औसत होगा। तो अब देखिए पहले हम इसको यहाँ पे दिया क्या, तो इसको पहले लिख देते हैं कि यहाँ आपके पास संख्या कितनी है 20 है और इसका औसत पहले कितना दिया था 47 दिया था। हमने 20 संख्याओं का औसत 47 लिख दिया। अब ये कह रहा कि 62 के स्थान पर गलती से क्या लिखा गया है 26 लिखा गया, यानी 62 को अगर आप 26 लिख देते हैं तो ज़्यादा को कम लिख दे रहे हैं, तो औसत में क्या होनी चाहिए वृद्धि होनी चाहिए। तो अब देखिए पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे कितने की गलती हुई है, यानी 62 को गलती से 26 लिख रहा है तो 62 में से 26 को घटा देते हैं। तो 62 में से अगर हम 26 को घटाते हैं तो पहले 2 में से 6 को घटाएंगे, तो 2 में से 6 नहीं जाएगा तो इसका हासिल लेंगे, ये 12, 12 में से 6 गया 6, यहाँ पे 5 आया, 5 में से 2 जाएगा 3, यानी बचेगा क्या 36 बचेगा। अब ये 36 की गलती हुई है, लेकिन अभी भी तो औसत सही नहीं हुआ, तो इसको हमको औसत सही करना है। तो अब 36 की गलती हुई है तो इसको औसत बनाने के लिए आपने बेसिक फार्मूला पढ़ा होगा कि औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं की संख्या कितनी है 20 है, तो 36 में हम क्या करते हैं 20 से भाग करते हैं, और 36 में जब हम 20 से भाग करेंगे तो पहली बार जाएगा 20 के 20, यानी कितना बच जाएगा 16 बच जाएगा। तो 16 में भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे, यानी हो जाएगा 160। तो 20 का पारा 8 बार पढ़ेंगे, यानी आपका ये पूरा कट जाएगा, यानी ये क्या आएगा 1.8 आएगा। अब देखिए 1.8 आया, इतने की ही गलती हुई थी, तो इतने की जब गलती हुई तो बस आपको यहाँ ये ध्यान देना है कि घटाने के बाद ये माइनस में आया है कि प्लस में आया है। तो ये प्लस में आया है तो हमने जब इसका औसत बनाया तो ये भी किस में होगा प्लस में होगा, और जब प्लस में होगा तो इसको ले जाके इस औसत में जोड़ देंगे, वही आपका सही औसत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे अब 47 में 1.8 जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा 48.8, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन देखिए एग्जाम में बहुत ही आता है, इसको भी आप ध्यान से पढ़ लीजिए, और अगर अब की बार एग्जाम में क्वेश्चन ये सब मिल जाएगा तो जरूर आप ये सब क्वेश्चन का ऑपरेशन करके आइएगा, क्योंकि इसका जो तरीका हम बता रहे हैं वो बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं। और अगर एक बार फिर आपसे कहते हैं कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वे भी घर बैठे अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सके और अब की बार अपनी एक सीट पक्की कर सके। एक क्वेश्चन की इस टाइप की हम बात और करते हैं, ताकि जो भी आपका अभी डाउट होगा अब की बार क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए हमने आपके सामने अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बस इसको आप ध्यान से देखते रहिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 10 संख्याओं का औसत 30 है, बाद में पता चला कि 25, 30 के स्थान पर गलती से 10 और 20 लिख दिया गया तो सही औसत होगा। यानी अब की बार देखिए 2 अंक की गलती हो रही है, यानी किसकी गलती हो रही है 25 और 30 की, और उसके स्थान पर क्या लिख दिया जा रहा है 10 और 20, यानी 25 को गलती से क्या लिखा जा रहा है 10, तो 25 माइनस 10 कर देते हैं, और 30 को गलती से क्या लिखा जा रहा है 30 माइनस 20 कर देते हैं, यानी 30 को गलती से 20, क्योंकि पहले 25 दिया था और यहाँ पे पहले 10 दिया था, तो 25 को गलती से 10 लिख रहा है, तो 25 माइनस 10, और बाद में 30 दिया था, बाद में 20 दिया था, तो 30 को क्या लिख रहा है 20 लिख रहा है। अब दोनों को हम घटा लेते हैं, यानी 25 में से 10 जाएगा तो ये आएगा 15, और 30 में से जब 20 जाएगा तो ये आएगा 10। अब देखिए जब 2 बार मिल गया तो पहले आप इसको जोड़ लीजिए, अगर ये प्लस में दोनों है तो जुड़ जाएगा, और अगर अभी एक प्लस में आता और एक माइनस में आता तो ये घट जाता, तो दोनों प्लस में है तो 10 और 15 कितना हो जाएगा 25, यानी टोटल 25 की गलती हो रही है, यानी ये तो अंक की गलती हो रही है। तो इसको हम औसत बनाने के लिए क्या करेंगे, कितनी संख्या दिया था, संख्या आपके पास कितना था 10 था, और औसत पहले कितना दिया था 30 दिया था, तो हमको औसत सही करना है, तो इसमें संख्या से क्या करेंगे भाग करेंगे, तो 25 में जब हम 10 से भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2.5, यानी नीचे अगर 10 रहता है तो पीछे से एक अंक पे दशमलव लगा दिया करिए, अगर नीचे 100 रहता है तो पीछे से 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, अगर 1000 रहेगा तो पीछे से
3 अंक पे, ये डायरेक्ट आपका हो जाता है। तो ये 0.25 आया। अब ये किस में आया है? प्लस में आया है। तो जब प्लस में आएगा तो इसमें आके जुड़ जाएगा, यानी 30 + 2.5, तो सही औसत जो होगा वो 32.5 होगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन की बात हम और करते हैं, इसके बाद सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, जिसमें 3 बार गलती होती है। अब देखिए आपके स्क्रीन के सामने अगला क्वेश्चन दिख रहा है। इसमें देखिए गलती 3 बार हो रही है, इसको भी हम बहुत ही आसान तरीके से आपको बताएंगे। तो ये कह रहा है कि 40 संख्याओं का औसत 72 है। बाद में पता चला कि 64, 62 और 84 के स्थान पर गलती से 68, 65 और 73 लिखा गया, तो सही औसत होगा। यानी यहाँ पर कह रहा है कि 64, यानी गलती किसकी किसकी कर रहा है? 64, 62 और 84, ये 3 अंक हो गया। इसको गलती से क्या लिख रहा है? 68, इसको लिख रहा है 65 और इसको लिख रहा है 73। तो पहले 64 में से 68 घटाते हैं। तो 64 में से अगर 68 घटाओगे तो कम में से ज़्यादा घटाओगे, ये माइनस में आएगा, यानी माइनस का कितना हो जाएगा? 4। 62 में से 65 को घटाएंगे तो ये भी माइनस में आएगा, क्योंकि कम में से ज़्यादा घटा रहे, तो माइनस का 3। और 84 में से जब 73 घटाएंगे तो 4 में से 3 जाएगा, 1 आएगा, और 8 में से 7 जाएगा, 1 आएगा। यानी यहाँ गलती कितने की हुई है? 11 की। तो हम कहते हैं अगर एक बार रहता तो सीधा अभी हम संख्या से क्या करते? भाग दे देते। लेकिन ये कितनी बार आया है? 3 बार आया है। तो पहले इसको हम हल करेंगे। अब हल कैसे करेंगे? अब 2 बार ये माइनस का दिख रहा है, 1 बार प्लस का दिख रहा है, तो अगर ये माइनस माइनस है तो दोनों अंक जुड़ जाएंगे, यानी 4 3 क्या हो जाएगा? माइनस का 7। और 7 में से अब ये 11 ये प्लस का है और ये 7 माइनस का है, तो 11 में से अगर 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 4। यानी गलती सही सही कितने की हो रही है? 4 की हो रही है। इतना तो समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया तो हम आगे और बढ़ते हैं। अब देखिए 4 की गलती हो रही है, 4 अंक की गलती हो रही है। इसको हमको सही क्या करना है? औसत सही करना है। तो संख्या कितनी है? 40 है और इसका औसत पहले कितना था? 72 था। अब गलती सुधारने के बाद बताना है। तो 4 की गलती हो रही है, 4 ऊपर हो गया, संख्या से क्या करिए? भाग कर दीजिए। तो संख्या मतलब 4 में किससे संख्या से कितनी है? 40 है। तो 40 से जब भाग करेंगे तो इसमें भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। अब ये कितना हो गया? 40। तो 40 से क्या हो जाएगा? 40, यानी 0.1 आया। और ये किस में आ रहा है? प्लस में आ रहा है। तो जब सही औसत होगा तो 72 में 0.1 जुड़ जाएगा, यानी आपका जो आंसर आएगा वो 72.1, यही आपका क्या हो जाएगा? सही औसत हो जाएगा। दोस्तों तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी टाइप के हमने क्वेश्चन बताए, यानी पहले बल्लेबाज वाले क्वेश्चन बताए, फिर ये गलती वाले क्वेश्चन बताए, तो दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अब की बार अगर ये सब क्वेश्चन एग्जाम में दिख जाएंगे तो आप इसका ऑपरेशन जरूर करके आइएगा। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब एक बार फिर आपसे कह देते हैं कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक बार लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वे भी घर बैठे अच्छे से पढ़ाई कर सकें और अब की बार एक सीट पक्की कर सके। नमस्कार।